नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत दोस्त साथियों, अमेरिका का जो डेलीगेशन 25 अगस्त को आने वाला था, छठवें राउंड की जो बातचीत होने वाली थी, ऐसी गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि अब वो नहीं आने जा रहा है। अब क्यों नहीं आने जा रहा है? देखो क्या है, गुरुवार से लेकर के सोमवार तक जो अभी एक चीन के विदेश मंत्री हैं वो भारत में हैं, और जल्द ही रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आने वाले हैं। और इसी बीच में अमेरिका का डेलीगेशन का भारत आना रद्द होना, अलास्का में किसी भी मीटिंग का बेनतीजा रहना, ये भारत को किस ओर ले जा रहा है? भारत ने ऐसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से क्या बोल दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को बात बुरी लग गई, या भारत चाह ही ये रहा था? देखो क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है ना, छठवें राउंड की बातचीत करने के लिए, ये अगर इन अमेरिका की जो अलास्का में मीटिंग हुई है उसको लेकर के जेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि जिस तरह के जेलेंस्की, मतलब यूक्रेन जिस तरह से उसके ऊपर मदद की वो लगा रहा है कि मुझे तो ये चाहिए, मैं इससे नाटो में शामिल होऊंगा, उस तरह से पुतिन नहीं मानेंगे। और अभी वर्तमान की स्थिति में पुतिन का पलड़ा भारी है, क्योंकि हर तरह का सैंक्शन अमेरिका रूस के ऊपर लगा चुका है, उसके बाद में भी रूस का कुछ भी नहीं हुआ। जो अमेरिका अपने घर बुला करके और देशों के साथ करता है, उनकी बेइज्जती करता है, वही पुतिन ने उनके घर पे जा कर के अमेरिका के साथ कर दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज वो समझ जाते हैं कि कॉन्फिडेंस का लेवल दोनों में से देखना, दोनों लीडरों को कैसा था। रेड कारपेट दोनों पुतिन को उन्होंने स्वागत में दिया, फाइटर जेट उनके स्वागत में खड़े किए, उसके बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा रहना पड़ा। माने पुतिन बाद में आए, पहले डोनाल्ड ट्रंप उतर के आए, उस खड़े रहे, उसके बाद पुतिन आए। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट ही लेवल का था। अब जिस तरह की अलास्का में बात हुई है उसको लेकर के जल्द ही ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन पर दबाव बना सकते हैं कि भाई इस मामले को सॉर्ट आउट करो, इसे हटाओ, क्योंकि तुम ना मामले को बढ़ने नहीं दे रहे हो, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। अगर रूस मामला ख़त्म करना चाहता है तो तुम करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि यूक्रेन बोल चुका है कि मैं 1 इंच भी ज़मीन नहीं दूंगा और मैं नाटो में भी शामिल होऊंगा। रूस बोल चुका है कि जहाँ तक मैंने कब्जा कर लिया वो मैं किसी कीमत पे छोड़ूंगा नहीं, और आगे जो है वो नाटो में जाए ना, तो ये ध्यान रखें। अमेरिका का डेलीगेशन अब जो 25 अगस्त को आ रहा था वो अब नहीं आएगा, उसकी समय सीमा हटा दी गई है, आगे कर दी गई है। अब सोमवार में अमेरिका की जो मीटिंग है, एक टेबल टॉक होने वाला है यूक्रेन के साथ में, उसका क्या परिणाम निकलता है। जल्द ही रूस के जो सर्गेई लावरोव हैं, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, वो भारत आ सकते हैं। अभी चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत में हैं। जल्द ही भारत और चाइना की जो हवाई यात्रा है वो चालू कर दी जाएगी। भारत के चाइना से संबंध सुधर रहे हैं। यूरिया को लेकर के चाइना ने थोड़ी डील दी है, रियल अर्थ मटेरियल को लेकर के चाइना आगे बातचीत का दौर चालू रख रहा है। तो हो सकता है रियल अर्थ मटेरियल को लेकर के भारत की बातचीत बन जाए, और यूरिया को लेकर के तो बात बनी है। अभी वर्तमान की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो अमेरिका का डेलीगेशन भारत आने वाला था 25 अगस्त को, उसका दौरा रद्द हो गया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अब जो 27 तारीख को टैरिफ लगने वाला था भारत के ऊपर, जो 25% का सेकेंडरी टैरिफ, जो कि प्लस में एडिशनल दिया था, जो कि 7 तारीख को घोषणा की थी, 7 तारीख से और 20 दिन के बाद, मतलब 27 तारीख से लगने वाला था, और 25 तारीख में डेलीगेशन आना था। मतलब एक गुंजाइश थी कि कहीं ना कहीं इस बीच में कुछ बात हो जाएगी, और 25 अगस्त से 29 अगस्त तक इनकी बैठक चलनी थी। बैठक में होना था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है तो मामला उलझता सा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पे अब नरम रुख नहीं रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ थोड़ा सा घूर भरे नजर अंदाज में देख रहे हैं, जैसे घूर के नहीं देखते आदमी, इस तरह से भारत को अब वो देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना डेलीगेशन जो अमेरिका 25 अगस्त को आने वाला था उसको डिले कर दिया। हालांकि भारत भी इसको चाह रहा था कि और 2 दिन लेट कर दे। लेट करने से भी भारत क्यों चाह रहा था? क्योंकि जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी कि रूस क्या चाहता है, यूक्रेन क्या चाहता है, या अमेरिका का क्या स्टैंड है, जब तक ये तीनों चीज़ों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद अगर ये डेलीगेशन से वार्ता होती है तो शायद इसका परिणाम ही कुछ और निकले। भारत भी ऐसा ही चाह रहा था कि भाई इसको डिले कर दिया जाए। हो सकता है इनका 25 अगस्त में जो आ रहे हैं इसको 2-5 दिन बाद, मतलब हो सकता है सितंबर में आए या तो 30 अगस्त के बाद आए।
अगर ऐसा होता है तो ये भारत के हित के लिए है, क्योंकि इस बीच में ये भी खबर आ जाएगी कि जो रूस ने यूक्रेन को जो प्रस्ताव दिया है कि भाई आप नाटो में शामिल मत होना, जो कब्जा मेरा है वो कब्जा मैं वहीं के वहीं रखूँगा, तो मैं युद्ध विराम कर सकता हूँ। लेकिन जो जेलेंस्की है वो बोल रहे हैं मैं 1 इंच भी ज़मीन नहीं दूंगा, नाटो में भी शामिल होऊंगा। तो अब इन दोनों के जो बीच में वार्ता कराने वाले हैं, टेबल टॉक कराने वाले हैं, वो है तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की बात होने वाली है सोमवार को। तो सोमवार को बात होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्लियरिटी निकल के आ रही है। 27 तारीख से सेकेंडरी सैंक्शन लागू हो जाएंगे। तो सेकेंडरी सैंक्शन से भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या भारत की जो टोटल जो सप्लाई चेन है उस पर क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। देखो क्या है, ये केवल एक ईगो सर्टिफाइड है। अगर आप ईगो कर रहे हो अपना सर्टिफाई तो कोई बात नहीं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और टेक्सटाइल में कंपनी काम करती है, ज्वेलरी में करती है, डायमंड में करती है, जिन भी बिजनेस उसको इफेक्ट होने वाला है ना, वो इतना मार्जिन लेके ही नहीं काम करती कि वो 25% के ऊपर आपसे बिजनेस कर पाएंगी। अगर आपको 10% पहले से भारत टैक्स दे रहा था, 10% का टैक्स देने के बाद वो 15% एडिशनल लगा दिया तो 25 हो गया था। कंपनी 10 से 20% के बीच में मार्जिन लेकर काम करती हैं। अगर कंपनी पे आप 50% का टैक्स लगा दोगे तो वो अपना ईगो सर्टिफाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बिजनेस ही नहीं हो पाएगा। कोई भी कंपनी 50% के मार्जिन पर काम ही नहीं करती। कोई ऐसा थोड़ी कि मैं कपड़ा बना रहा हूँ, मेरी मील में वो कपड़ा 100 रुपये का बिक रहा है और उसमें खर्चा आ रहा है मात्र 40 रुपये का, ऐसा नहीं है। 60% के मार्जिन पर काम नहीं होता। तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी होती है, अदर कॉस्ट भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी होती है। सब कॉस्टों को अगर आप निकाल दो तो मात्र 15 से 20% का मार्जिन, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, उसके बीच में ही बिजनेस होता है। और इतना कम मार्जिन पर काम होता है। और जैसे ये डायमंड है, ज्वेलरी है, ये जो कारोबार है, हाँ एक थोड़ा सा चिंता का ये विषय है कि ये कंपनी अगर इस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल रहा तो ये कंपनी अपने आप को सेटअप कर सकती है दूसरे देशों की ओर, क्योंकि ये कंपनियां चाहेंगी कि यार जिस तरह से भारत के साथ में डील नहीं हो रही है अमेरिका की, तो भारत को बहुत चिंता की बात है। तो इसलिए हमें अपना बिजनेस किसी दूसरे देश में सेटअप कर लेना चाहिए। जो डायमंड से रिलेटेड कंपनियां हैं, भाई उनको क्या करना, डायमंड पॉलिश करना है या डायमंड की ज्वेलरी बना के देनी है। क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में डायमंड बिकते हैं ना, उनमें से हर 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश होते हैं। और डायमंड कारोबारियों की जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो क्रिसमस के समय पर होती है। और क्रिसमस से 3 महीने पहले उनके पास में ऑर्डर आने चालू हो जाते हैं। मतलब दिसंबर का क्रिसमस है तो दिसंबर के नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगला महीना सितंबर का है। अगर उनके इस बार ऑर्डर नहीं आए तो उनकी कमर टूट जाएगी। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो अपना बिजनेस ना किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर लें। क्योंकि सपोज करो अगर कोई देश, उदाहरण से समझो, 100 करोड़ का कारोबार भी कर रहा है ना, 100 करोड़ में से, और वो अब सोचेगा किसी व्यक्ति को 100 करोड़ का माल बुलाना है अमेरिका वाले को, अमेरिका का 100 करोड़ का माल बुलाएगा तो उसे 150 करोड़ का पड़ेगा। और अगर सेम वो 100 करोड़ का माल बुलाता है पाकिस्तान से, तो उसे 100 करोड़ का माल 119 करोड़ का पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो 100 करोड़ का माल वहाँ से बुलाएगा, क्योंकि 150 करोड़ का लेने का क्या लाभ है, उसके बाद भी 31 करोड़ बच ही रहे हैं ना। और डोनाल्ड ट्रंप का कोई तय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो इतने खतरनाक आदमी है कि उन्हें तुम जरा सा माइक दिखा दो तो वो बोलना चालू कर देते हैं। आज ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि पुतिन ने उनकी ऐसी स्थिति खराब की है कि उन्होंने क्या नहीं किया। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट गए उनको बेइज्जती कर दी उन्होंने अपने यहाँ बिठा कर। जेलेंस्की को गए तो जेलेंस्की की बेइज्जती कर दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती खुद हुई है। कहाँ हुई है? अलास्का समिट में। अलास्का समिट में पुतिन ने उन्हें सिद्ध कर दिया कि मैं क्या हूँ। क्यों, कैसा मैं बोल रहा हूँ मैं क्या हूँ? क्योंकि आप उनकी दोनों की हाव भाव देखना। जिस समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय पुतिन की बैठे हुए लगी एक लैंग्वेज देखना, वो क्या उनका मुरझाया हुआ चेहरा, वो अपने आप को ऐसा एक राक्षस वाली फीलिंग रखते हैं, मैं तो जो चाहूँ सो कर दूँ, जो चाहूँ सो कर दूँ। लेकिन जब आपके सामने कोई केजीबी का सदस्य बैठा हो, केजीबी का सीक्रेट एजेंट रहे, वो जानते हैं किसको कैसे क्या कहना, किस तरह से मैनिपुलेट करना है। और पूरे फैक्ट और पूरे तथ्यों के साथ में आए थे। पुतिन ने इतनी तैयारी करके आई थी कि पुतिन का जिस समय उतरे ना, तो उन्हें जरा सा भी मन में कोई शंका, कोई संकोच था ही नहीं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें जो करना था तुम कर देख चुके। अब तो केवल डोनाल्ड ट्रंप या यूरोपियन यूनियन या जितने भी देश हैं वो केवल पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मान जा।
तुम्हें सैंक्शन लगाने थे, लगा लिए। तुम्हें जितना जो करना था करके देख लिया रूस के साथ में, लेकिन आखिर को क्या हुआ, आपको मजबूर होना पड़ा पुतिन को बुलाने के लिए कि भाई आ जाओ, बैठ के बात कर लो। और बैठ गया वो, खुद पुतिन चल के अमेरिका गया और अमेरिका को बोल दिया अब तुम नेक्स्ट टाइम मॉस्को में आना, मतलब अब अगली बार जो मीटिंग होगी ना वो होगी रूस में। तो न्योता भी दिया है और ये भी दिखाया है कि देखो हम मार भी रहे हैं, उसके बाद में भी जो सबसे बड़े लीडर हैं अमेरिका, वहाँ जाके उन्हीं के यहाँ पे उन्हीं की बेइज्जती कर दी। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे एक बात सिद्ध होती है कि अल्टीमेटली किसके युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था अमेरिका और रूस का। केवल यूक्रेन को तो बीच में मॉडिएटर बनाया जा रहा था, मतलब रूस को इधर से बजाया जा रहा था, इधर से भी। आधे से ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल और यूक्रेन के कौन ले गया, अमेरिका। आधे से ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल पे किसका कब्जा हो गया, रूस का। बचे कुछ पे बेच खोज के पैसे देने हैं उसे यूरोप को, क्योंकि यूरोप बोल चुका है कि भाई हमने जो तुझे पैसा दिया वो कर्जे के रूप में दिया है। तो आज उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। अब अमेरिका का डेलीगेशन आ नहीं रहा, क्या वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, शॉर्ट करना चाहता हूँ। अभी की तो केवल ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई जो अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा था वो अभी शायद नहीं आएगा। अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप है और जेलेंस्की है यूक्रेन के, इनका टेबल टॉक हो सकता है 22 तारीख को, अगले नेक्स्ट सोमवार में। तो 22 तारीख में जब इनका टेली टॉक हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद में भारत को कुछ क्लियरिटी मिलेगी। भारत भी ऐसे ही चाह रहा था। तो अब जैसे भी होगा, कल बाजार देखते हैं कैसा खुलता है। अगर आपको शेयर मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो शेयर खान के साथ आप डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाके आप अपन ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।